इस अहम खबर पर लगातार हम भी बने हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। और आइए नाज़रीन, हम आपको दिखाते हैं कि इस पूरे मामले पर राशिद अल्वी ने क्या कुछ कहा है। ये मान भी लिया जाए कि 1000 बसों के अंदर स्कूटर और दूसरे एम्बुलेंसेस के नंबर दे दिए गए हैं, तो 500-600 तो बसों के नंबर हैं। यूपी सरकार को चाहिए था कि कहती कि ये 500 बसों की हम इजाज़त दे रहे हैं और ये जो नंबर हैं ये गलत है, इनकी इजाज़त हम नहीं दे रहे। इस तरीके की राजनीति करने की क्या ज़रूरत है? इससे पता चलता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मजदूरों के लिए अपने दिल में कितना दर्द रखते, ये भी सवाल उठाया जा रहा है। राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब, जहां पे कांग्रेस की सरकारें हैं, वहां पे ये बसें क्यों नहीं इस्तेमाल की? कांग्रेस के अंदर हर प्रांत का इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी अलहदा है। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की इंचार्ज हैं बहैसियत महामंत्री के, और ये सारा काम जो 1000 बसों का किया गया है, ये प्रियंका गांधी की लीडरशिप में किया गया है। इसलिए उत्तर प्रदेश के अंदर ये 1000 बसें भेजी गई हैं। दूसरे प्रांतों के इंचार्ज वहां की स्टेट का काम देख रहे हैं। सिर्फ सवाल उठाने से काम नहीं चलेगा। इस वक्त मजदूरों की मदद कीजिए, गैर इंसानी हरकत मत कीजिए, वरना इतिहास न भारत सरकार को माफ करेगा और न उत्तर प्रदेश की सरकार और उनके मुख्यमंत्री को माफ करेगा। और प्रियंका गांधी और यूपी सरकार के दरमियान इस जंग में पिस रहे हैं अगर कोई, तो वो मजदूर हैं। और इन्हीं मजदूरों से हमारे साथी शैलेंद्र बांगू ने बातचीत की है। हम इस वक्त गाजीपुर फ्लाईओवर के नीचे खड़े हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बड़ी तादाद में लोग इंतज़ार कर रहे हैं जो अपने घरों को लौटना चाहते हैं। प्रवासी श्रमिक हैं इनमें से बहुत से लोग जो अपने घर लौटना चाहते हैं, लेकिन इनके लिए कोई फिलहाल इंतज़ाम नहीं है। ये एक उम्मीद लेके यहाँ बैठे हैं कि ये जल्द ही बॉर्डर क्रॉस कर पाएंगे, लेकिन फिलहाल दिल्ली यूपी बॉर्डर को पूरी तरह सील कर दिया गया। हमारे साथ यहाँ पे एक शख्स हैं। आप कहाँ जाना चाहते हैं? गोरखपुर जाना चाहते हैं सर। गोरखपुर। यहाँ पे कब से खड़े हैं? यहाँ सुबह से 5 बजे से 5 बजे से सुबह से खड़ा है। यहाँ पे क्यों खड़े हैं आप? आपको यूपी जाने के लिए सर खड़े हैं। और यहाँ बस हमको मालूम पड़ा कि न्यूज में बस वालों के यहाँ बस लगा है गाजियाबाद से, और वो बस हमको यहाँ बंद दिखाई दे रहा है। हम लोग इसीलिए यहाँ रुके पड़े हैं। कहाँ से पैदल चल के आ रहे हैं आप? मैं पैदल चल के लुधियाना से आ रहा हूँ सर, पंजाब से। कहाँ जाना है सर? मुझे उत्तर प्रदेश कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट प्रयागराज मंडल में जाना है सर। जी सर। यहाँ कब पहुँचे आप? और यहाँ पे तो सर मैं अभी पहुँचा हूँ, 4-5 घंटे हो गया। जी सर। मुझे यहाँ पे मैं अकेला बंदा हूँ अपने गाँव का सर, मेरे आसपास कोई नहीं है सर। तो यूपी वाले साथ में मिले, मैं इन लोगों के साथ ग्रुप में हो गया हूँ सर। और बाकी लोग बिहार के थे, वो लोग तो साथ छोड़ के चले गए सर। अब क्या उम्मीद लगता है सरकार से, मोदी जी से, कि हम लोग अपने देश वतन क्या सुरक्षित घर पहुंच जाएंगे जी कि नहीं सर? पता नहीं, अब भगवान मालिक है सर। अब ये कहा था गाड़ी फाड़ी मिलेगी, गाड़ी कोई मिल नहीं रही है। यहाँ कहा था रोड पे लगी हुई है, बॉर्डर खोल दिए हैं। दिल्ली से आए हैं सर, परेशान है। यहाँ पे किराए पे रहते थे, काम धंधा है नहीं। आपको किसी ने कहा यहाँ बसेज आ रही हैं? कहा था कि बसेज खोल दी हैं, रोड पे जा रही हैं, जा सकते हो। तो यहाँ पे कब आए आप? मैं आया 18 तारीख को आया, और 2 दिनों बाद यहाँ तो सुबह को आया हूँ। तो यहाँ से आगे कैसे जाएंगे? अब क्या देखो, क्या कुदरत हो ईश्वर की। कई के बसें खुल गई ताकि हमारे भागे न, क्यों भागते हम? मकान वाले न कहते किराओ जो न साले भाजो मकान में, तो क्या करें अब परेशानी में। बसेस की खबर कहाँ से मिली? कौन सी बसेस की बात कर रहे हैं आप? जो नुकई यूपी को बसें चल गई, अब यूपी को कोई बस नहीं मिल रही, क्या करें, परेशानी है। यहाँ से बस आ रही है कि नहीं आ रही है? तब तक निकले हैं जाने के लिए। घर पे तो कुछ भी नहीं है, न खाने के न पीने के न कुछ है ही नहीं, तो क्या करेंगे वहाँ? हम लोग सोचेंगे अब चलें घर पे। कहाँ जा रहे हैं? जाना है गाजीपुर। जी सर। तो कोई बसें चलाने की बात हो रही थी यहाँ? बसें की तो यही बात तो चल रही थी कि बस थोड़ा बहुत चली है, तो ये सुनकर तो लोग बहुत से उमड़ पड़े वहाँ पे। फिर कल हम लोग देखे जाकर वहाँ तो दिल्ली में उत्तम नगर पे, वहाँ देखे तो केवल दिल्ली के बस चल रही है, कोई फायदा नहीं। फिर यहाँ पता चला कि गाजियाबाद से कुछ चल रही है, लोग वहाँ से बैठा दे रहे हैं।
तो वहाँ भी यहाँ भी आए, यहाँ भी आकर ऐसे फंसे हैं ऐसे। क्यों, किस लिए खड़े? आपको पता है यहाँ पे, आपको पता नहीं है कि बॉर्डर सील है? नहीं, हमें पता था कि प्रियंका गांधी यहाँ बस लगवाएंगे, इसलिए यहाँ पे आए। लेकिन यहाँ कोई बस नहीं है। कहाँ सुना आपने प्रियंका गांधी बस लगवाने वाली है? टीवी में सुने हैं, मोबाइल में भी सुने। तो कितने लोग यहाँ पे आपके साथ आए हैं जो प्रियंका गांधी वाली खबर सुन के यहाँ पे पहुँचे हैं? हमारे यहाँ से 6 आदमी हैं। यहाँ पर अभी मतलब बस उसका या पुलिस वाले का बोला कि यहाँ पर खड़े रहिए, आप लोगों को जाने का कुछ सुविधा कर रहे हैं, मगर पुलिस वाले बोले कि बिहार वाले एक जगह खड़ा हो जाइए और यूपी वाले एक जगह खड़ा हो जाए, इसलिए हम लोग बिहार वाले यहाँ पे आगे खड़े हुए हैं। अब काफ़ी देर से यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं हम लोग। रेल मंत्रालय ने कहा है कि रोजाना 200 ट्रेनें चलाएंगे श्रमिक एक्सप्रेस, और वहीं जल्दी से डबल भी कर देंगे, 400 ट्रेनें चलाएंगे। तो ट्रेन से क्यों नहीं जाते आप? सर, ना तो टिकट बन रहा है, ना तो हम लोग का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ना हम लोगों के पास कुछ पैसे वैसे है, तो हम लोग का रजिस्ट्रेशन 2 बार कुछ ना OTP आया, ना रजिस्ट्रेशन हुआ, ना कुछ भी नहीं हुआ सर। हम लोग वैसे फंसे हुए हैं वहाँ पे जहाँ पे थे सर, ना खाना पीने का कुछ था नहीं, तो सोचा कि अब क्या करूँ, चलो गाजीपुर बॉर्डर पे जाके कुछ हेल्प मिल जाएगा तो सर हम लोग अपना घर चले जाऊँ। और तो हम लोग का पास कोई साधन है नहीं वहाँ पे रहने का। तो ट्रेनों को इंतजाम तो कर दिया गया है, लेकिन अब तक लोगों के पास ये मैसेज नहीं पहुंचा है, ये संदेश नहीं पहुंचा है कि ट्रेनें कैसी चलेंगी, कब चलेंगी। इसको लेके कल ये एक एडवाइजरी भी सामने आई थी, SOP सामने आई थी गृह मंत्रालय की तरफ से, जिसमें कहा गया था कि लोगों तक ये जानकारी पहुंचे कि ट्रेनें कब चलेंगी, टिकट्स कैसे ली जा सकती हैं। और मुल्क में कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा देखा जा रहा है। पिछले 24 घंटों में अब तक सबसे बड़ा इजाफा देखा गया। 5,611 नए कोरोना के मामलों की तस्दीक हुई। इस तरह मुल्क में कोरोना मुतासिरीन की मजमूई तादाद 1,06,750 तक जा पहुंची है। वजारत सेहत के जरिए जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 144 अफराद कोरोना का शिकार हुए हैं। अमवात की मजमूई तादाद 3,303 हो गई है, जबकि कोरोना को शिकस्त देकर 42,000 से ज्यादा अफराद अपने अपने घरों को भी लौट चुके हैं। रुकना चाहेंगे एक ब्रेक के लिए।